1.5 साल बाद भी नहीं खुला गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड का राज। परिजनों का फिर आमरण अनशन का ऐलान। पुलिस के आश्वासन पर फिलहाल टला आंदोलन। जालोर जिले में बहुचर्चित गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड का 1.5 साल बीत जाने के बावजूद राजपास नहीं होने से आहत परिजनों ने एक बार फिर आमरण अनशन की चेतावनी दे दी। परिजनों ने जालोर तक पैदल मार्च कर अनशन शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों से मिले ताजा आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। मृतक की पत्नी भारती कंवर अपने परिजनों के साथ रामसीन में पुलिस अधिकारियों से मिली और मामले में अब तक हुई कार्यवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि शीघ्र खुलासा नहीं हुआ तो परिवार दोबारा सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से न्याय की गुहार के बावजूद जांच की रफ्तार धीमी बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया कि जांच में कुछ अहम सुराघात लगे हैं और जल्द ही मामले का राजपास कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है तथा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रकरण में पूर्व में भी मृतक की पत्नी भारती कंवर और उनकी मां आमरण अनशन पर बैठ चुकी है। मामला 1.5 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाने से परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान सेवा दल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भैरूपाल सिंह दासपा ने भी परिवार के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि न्याय में हो रही देरी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय है और यदि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो जन आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद प्रस्तावित अनशन टल गया है, लेकिन यदि शीघ्र राजपास नहीं हुआ तो ये मामला एक बार फिर तुल पकड़ सकता है। जिले की जनता की निगाहें पुलिस की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। भीनमाल की आवाज। अपेश्वर महादेव से यहाँ तक रामसिंह थाने तक पैदल आए और यहाँ ज्ञापन दिया थानाधिकारी महोदय को, एसपी सुप्रिटेंडेंट के नाम। और आगे का यहाँ एडिशनल एसपी साहब जो आईओबी है, जांच अधिकारी है, भूपेंद्र सिंह जी, वो आए हुए हैं। उन्होंने और साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि एक तो ये 26 तारीख को वहाँ कोर्ट में डेट है और 4 तारीख को हाई कोर्ट की भी इनके डेट है। हाई कोर्ट की निगरानी में ये कार्य हो रहा है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप ये 4 तारीख तक इस चीज़ को आप पोस्टपोन करें ताकि हमारी जांच तेज़ी से चल रही है। हमें कुछ क्लू भी इस बारे में मिले हैं, जो चीज़ें हम बाहर ज़्यादा आपको बता नहीं सकते, बाकी सारी चीज़ें हमको क्लू इस टाइप के मिल चुके हैं जिससे हम जांच को तेज़ी से बढ़ रहे। तो अगर आप ये धरना प्रदर्शन और पैदल यात्रा अगर करेंगे तो ये जांच भी थोड़ी प्रभावित हो जाएगी और मुजरिमों भी थोड़ा सा वो सतर्कता आ जाएगी। इसलिए आप आज इसको यहीं स्थगित करें और नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे। नहीं खुलासा हुआ तो हम वापस धरना प्रदर्शन। सर, पुलिस लगातार ये कह रही है कि लगातार उनकी मॉनिटरिंग है या फिर जारी है। एक तरफ आप लोगों के द्वारा ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करी। अगर आगे का आपका पड़ाव रहता है तो किस प्रकार का रहेगा? सेम ये रहेगा या कोई दूसरा आप वहीं सीधा पड़ाव करोगे? देखिए, पिछली बार भी हमने वहाँ भूख हड़ताल की थी, तो 9 दिन तक लगातार भूख हड़ताल चली। उसके बाद फिर टीमें गठित की गई और आईओ बदले गए। भूपेंद्र सिंह जी को भी जाँच दी गई है और यहाँ जो थानाधिकारी है उनको भी बदलाव करके जो इसमें एक्सपर्ट है उनको लगाया गया है। तो इस यहाँ जालोर ज़िले में अभी एसपी साहब का ये कहना है कि जितनी भी टीमें जहाँ पे लगाई हुई है वो सारी टीमें सिर्फ इस हत्याकांड को खोलने के लिए हमने स्पेशली जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सीआई, एसआई जितने भी लगाए हुए सारे इसलिए लगाए हुए ताकि इस जांच को खोला जाए। पहली प्राथमिकता जिला पुलिस की ये रहेगी, ये हमें आश्वस्त किया गया है। ओके, थैंक यू।